तो आज बात करते हैं भारत के सोलर एनर्जी सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। आखिर इसकी इस जबरदस्त हैरान कर देने वाली तेजी के पीछे की असली कहानी है क्या? चलिए इसी को समझते हैं। आप देखिए, पिछले सिर्फ 5 सालों में इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है वो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। 71,000% से भी ज्यादा। हाँ, सही सुना, 71,000%। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जब भी कोई स्टॉक इतनी तेजी से भागता है तो एक सवाल हमेशा खड़ा होता है, क्या ये सच में एक शानदार ग्रोथ की कहानी है या फिर बस एक हवा का बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मतलब वो लोग जो इस पर शक कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, उनकी चिंताएं क्या हैं। देखिए, बाजार के कुछ जानकार तो सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं। जैसा कि स्मार्ट मार्केट टिप्स का कहना है, ये बहुत ज्यादा चढ़ चुका है, ये नीचे आकर आपको बर्बाद कर सकता है। सीधी सी बात है, जो रॉकेट बनता है वो उतनी ही तेजी से जमीन पर भी आ सकता है। तो जो लोग इसे लेकर आशंकित हैं, उनकी चेकलिस्ट में कुछ बातें बहुत साफ हैं। पहला, इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा। दूसरा, इसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखती। कोई बड़ा म्यूचुअल फंड भी इसमें पैसा नहीं लगा रहा है और इसीलिए इसे एक ट्रेंडिंग स्टॉक माना जा रहा है, जिसमें तेज गिरावट का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये तो हो गई शक करने वालों की बात। लेकिन क्या कंपनी के अपने आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं या फिर उनमें कुछ और ही छिपा है? अब आते हैं कहानी के पॉजिटिव साइड पर। और यहाँ बात सिर्फ हवा हवाई नहीं है, यहाँ बात है नंबरों की, आंकड़ों की। जरा रेवेन्यू ग्रोथ पर नजर डालिए। वित्त वर्ष 25 में कंपनी का रेवेन्यू था करीब 1600 करोड़ रुपए और अगले ही साल मतलब वित्त वर्ष 26 में ये आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 3300 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। ये जबरदस्त विस्तार का सीधा सबूत है। और मजे की बात यह है कि ये ग्रोथ सिर्फ सेल्स में नहीं है। रेवेन्यू 108% बढ़ा, तो ईबीटीआ मतलब कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट वो भी 106% बढ़ा और नेट प्रॉफिट वो भी 109% ऊपर। इसका मतलब यह है कि कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं बढ़ा रही, बल्कि उसे मुनाफे के साथ मैनेज भी कर रही है। और भविष्य की तस्वीर भी काफी साफ दिखती है। मार्च 2026 तक कंपनी के हाथ में 2.83 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। मतलब आने वाले समय के लिए काम और कमाई दोनों पक्के हैं। ये बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपनी ऐसा कर कैसे रही है? इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? इसका राज है इनके बिजनेस मॉडल में। कंपनी का 98% रेवेन्यू ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से आता है। अब ये ईपीसी क्या है? ईपीसी का मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। मतलब ये कंपनी दूसरों के लिए सोलर पावर प्लांट लगाती है, ए से जेड तक सब कुछ। ये खुद बिजली बना के नहीं बेचते, बल्कि दूसरों के लिए प्लांट लगाने का काम करते हैं। और इनका काम करने का तरीका भी बड़ा स्मार्ट है। पहला, इनका मॉडल एसेट लाइट है, मतलब ये खुद फैक्ट्रियां लगाने के बजाय प्रोजेक्ट पूरा करने पर ध्यान देते हैं। दूसरा, ये फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे सामान के दाम बढ़ने का रिस्क कम हो जाता है। तीसरा, इनका एग्जीक्यूशन कमाल का है। वित्त वर्ष 26 में ही इन्होंने 2700 मेगावाट से ज्यादा के प्रोजेक्ट डिलीवर किए। और चौथा, ये भविष्य की भी सोच रहे हैं और बैटरी स्टोरेज सिस्टम जैसे नए एरिया में भी कदम रख रहे हैं। अच्छा, अब कंपनी से हटकर जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। वारे अकेले ये सब नहीं कर रहे, इसे एक बहुत बड़ी लहर का फायदा मिल रहा है और वो है भारत का ग्रीन एनर्जी बूम। सरकार का लक्ष्य बहुत बड़ा है। साल 2030 तक 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी लगाने का टारगेट है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में तेजी से काम हो रहा है। अकेले वित्त वर्ष 2026 में ही भारत में 44 गीगावाट से ज्यादा सोलर कैपेसिटी जोड़ी गई, जो पिछले साल से लगभग दोगुनी थी। जब इतना बड़ा मार्केट बन रहा हो तो वारी जैसी ईपीसी कंपनियों के लिए मौके ही मौके हैं। तो ठीक है, अब तक हमने कहानी के दोनों पहलू देख लिए। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि तस्वीर क्या बनती है। तो एक तरफ हैं ग्रीन फ्लैग्स, मतलब पॉजिटिव बातें, जैसे कि बहुत बड़ी ऑर्डर बुक, सेक्टर में जबरदस्त सरकारी सपोर्ट और कंपनी का प्रॉफिट बनाने का ट्रैक रिकॉर्ड। बैलेंस शीट भी मजबूत है।
लेकिन दूसरी तरफ रेड फ्लैग्स भी कम नहीं है। वैल्यूएशन आसमान पर है, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गायब हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स मतलब बाजार से जो पैसा मिलना है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का रिस्क तो हमेशा ही रहता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि वारी रिन्यूएबल एक अच्छी कंपनी है या बुरी। सवाल ये है कि क्या ये एक भविष्य की इंडस्ट्री लीडर बनेगी या फिर बहुत तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों की एक और चेतावनी भरी कहानी बनकर रह जाएगी। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी का जबरदस्त एग्जीक्यूशन इस तेज रफ्तार से जुड़े बड़े जोखिमों पर हमेशा भारी पड़ पाएगा। ये सिर्फ एक स्टॉक की कहानी नहीं, बल्कि ये इस बात का भी एक उदाहरण है कि जब सरकार किसी सेक्टर पर फोकस करती है तो वहाँ मौके और जोखिम दोनों कितने बड़े हो सकते हैं।